हम लोग मकतब में पढ़ने जाते थे तो चराग लेके जाते थे, चराग वो चराग बुझा हुआ रहता था। उस बुझे हुए चराग को मकतब में ले जाते तो मकतब में कमेटी की तरफ से एक चराग जलता था, कमेटी की तरफ से, मोहल्ले की तरफ से एक चराग होता था। उस चराग, वो चराग जल रहा होता था कमेटी की तरफ से, अपने बुझे हुए चराग को झुकाते थे और उस जलते हुए चराग की लौ इस बुझे हुए चराग में ट्रांसफर होती थी, तब ये चराग रोशन हो जाता था। ठीक है, पूरी दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने चराग दिया। हर शख्स का दिल चराग है, हर शख्स का दिल चराग है और सबका दिल बुझा हुआ है। जलता हुआ चराग प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर शख्स पर लाजिम है कि अपने दिल को दरे नबी पे झुकाए, अपने दिल को दरे नबी पे झुकाए। और जिसने झुकाया, जाहिर सी बात है रोशनी ट्रांसफर होगी दिल में, और अगर नहीं झुकाएगा तो रोशनी ट्रांसफर नहीं होती, झुकाना पड़ेगा उसे। आप कहेंगे ना वो चराग झुकेगा, मैं नहीं झुकूंगा। भाई साहब वो जल रहा है, बुझा हुआ आपका, वो मुख्तार है, आप मोहताज है, तो झुकाना तो खुद को पड़ेगा ना, जो मोहताज होगा। जो ही झुकाया रोशनी ट्रांसफर हो गई। जिसने सबसे पहले झुकाया वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, और जिसने कहा नहीं मैं नहीं झुकाऊंगा, वो अबू जहल बन गए, उतबा बन गए, शीबा बन गए। अच्छा, झुकाया और झुकाने के बाद उठा लिया, तब ये चराग कब तक जलेगा? जब तक उसमें तेल होगा। तेल खत्म, वो चराग आपका बुझ जाएगा। और अगर आप होशियार है तो चराग को झुकाए और झुके रहने दे, उठाए नहीं चराग को, झुके रहने दे, तब आपका तेल नहीं जलेगा, सामने वाले का तेल जलेगा। जिसने दरे नबी पे दिल को झुकाया और उठा लिया, अकड़ गया, तो जला चराग जब तक तेल था। तेल खत्म, चराग बुझ गया। जैसे अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेडवी, नजीर अहमद कासमी, कुरान शरीफ में आया ला तातदिरु कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, बहाने ना बनाओ, तुम काफिर हो गए ईमान लाने के बाद। चराग बुझ गया जलने के बाद में, क्योंकि दरे नबी पे अकड़ गया। क्यों अकड़ा? नबी को अपनी तरह समझा। क्यों अकड़ा? नबी को मर के मिट्टी में मिल गई ये कहा। क्यों अकड़ा? नबी को जानवरों और पागलों के मुशाबे में नबी के इल्म को करार दिया। तो जो अकड़ गया, ईमान की रोशनी तो आई, चराग जलने के बाद बुझ गया। और जिसने दरे नबी पे झुकाया, झुके रहने दिया, उठाया नहीं, इन अल्फाज के साथ में कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। माजी में वो अबू बकर थे, उमर थे, तलहा थे, जुबैर थे, हंज़ला थे, इमाम आज़म थे, इमाम मालिक थे, इमाम शाफ़िई थे, गौसे आज़म थे, ख्वाजा गरीब नवाज थे, आला हज़रत है, मुफ्ती आज़म है, ताजुश शरिया है, और इस जमाने में मुहद्दिस कबीर। अपने दिल को झुकाया और झुके रहने दिया, उठाया नहीं। जाहिर सी बात है वो रोशन रहे। यही वजह है कि सरकार तेगली अलैहि रहमा आला हजरत का ये कलाम बहुत शौक से सुनते और पढ़वाते थे। उनकी महक ने दिल के उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। क्योंकि बिहार के दिल का नाम सरकार सुरकाई है, सरकार तेग अली शाह, बिहार का दिल। और याद रखिएगा, तेग अली और है, मोहम्मद अली और है। जो तेग अली होगा उसके लिए मोहम्मद अली होना जरूरी नहीं है। तेग अली ने आला हजरत को हिंदुस्तान का दिल माना, इसलिए आला हजरत के कलाम को सुना। अब जिसको आला हजरत नहीं समझ में आए, वो मोहम्मद अली तो हो सकता है, तेग अली नहीं बन सकता। तेग अली वो होगा जिसमें अबू बकर की सदाकत भी होगी, उमर की अदालत भी होगी, उस्मान की सखावत भी होगी, और हसनैन करीमैन के वालिद मोहतरम के जुल्फिकार तेग अली भी हुए।
ये बुखारी शरीफ है। जरा दिल के बारे में क्या आया वो सुनते हैं। इसको लिखा किसने? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने। दिल के बारे में आया अनी नुमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु वक़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अल हलालु बय्यिन वल हरामु बय्यिन व बैनहुमा मुशब्बहात ला यअलमुहा कसीरुन मिनन नास फमन इत्तqa शुबहात फक़द इस्तबरा लिइर्ज़िही व दीनिही व मन वक़ा फी शुबहात कराइन यरआ हौलल हिमा युशिकु अन युवाक़िअहु अला व इन्ना लिकुल्लि मलिकिन हिमा अला व इन्ना हिमल्लाहि फी अर्दिही महारिमुहु अला व इन्ना फिल जसदि मुदग़ा इदा सलहा सलहल जसदु कुल्लु व इदा फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। पूरी दुनिया के निजाम को चलाने के लिए 4 हदीसें हैं, उसमें से एक ये है। हराम भी वाज़े है और हलाल भी वाज़े है। हलाल को कहते हैं डज और हराम को कहते हैं डजन। ये समझना मुसलमानों को बहुत जरूरी है। डज ये 5 है। सबसे नंबर ऊपर, सबसे ऊपर आता फर्ज, फिर वाजिब, फिर सुन्नत मुअक्कदा, फिर गैर मुअक्कदा, फिर मुस्तहब। इसको कहते हैं हलाल। डजन ये भी 5 है। इसमें सबसे ऊपर आता हराम, फिर मकरूह तहरीमी, फिर इसात, फिर मकरूह तंज़ीह, फिर खिलाफ औला। और ये जो फर्क को नहीं समझेगा वो इस्लाम को नहीं समझ पाएगा। ये जो कुछ फर्ज तो फाइनल होते हैं, जैसे नमाज, रोजे, ज़कात, हज, ये फाइनल है ना। कुछ फर्ज अपग्रेड होते हैं, वक्ती होते हैं। जैसे आपने मुझे दावत दी खाना खाने के लिए, मैंने खाया, ये फर्ज नहीं, ये मुस्तहब है। लेकिन मैं भूख से मर रहा हूं तब खाना खिलाना मुस्तहब नहीं, सीधे नंबर 1 पे आ जाता है, फर्ज हो जाता है, अपग्रेड। किसी को आपने पानी दिया 1 गिलास पीने के लिए, मुस्तहब है। लेकिन कोई प्यास से मर रहा है तब पानी पिलाना मुस्तहब नहीं, फर्ज हो जाता है। किसी को कपड़ा दिया पहनने के लिए, मुस्तहब है। लेकिन नंगा है तो कपड़ा देना मुस्तहब नहीं, फर्ज हो जाता है। ऐसे ही इसके अपोजिट में आ जाए हराम। अच्छा, हराम से बचना फर्ज है, इसमें आता है। और फर्ज को छोड़ना इधर दाखिल कर देता है, हराम में आ जाता है। हम लोग 11वीं शरीफ में लंगर करते हैं, ये आता मुस्तहब। किसमें आता? मुस्तहब। एक इंसान 11वीं शरीफ में लंगर कर रहा और 11 नहीं 1100 देग बकरे का लंगर, बकरे की बिरयानी बनी 1100। ये क्या है? मुस्तहब, याद रखिएगा। लेकिन उसने मकान बनाते समय 1 इंच जमीन पड़ोसी की दबा ली थी, ये हराम है। इस मुस्तहब से इस हराम का कफारा नहीं हो सकता। अब 1100 नहीं 11,000 देग लंगर कर ले वो, ये जो 1 इंच जमीन दबाई है, जब तक वो देगा नहीं तब तक ये काबिल कबूल नहीं, काबिल एक्सेप्ट नहीं। ऐसे ही जिसको अल्लाह ने दौलत दी वो उम्रा करने जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मगर 1000 रुपया किसी का हराम का खा के बैठा, वो 1000 भी उम्रा कर ले, वो 1000 रुपए का कफारा नहीं होगा। इसकी बहुत मोटी मिसाल है कि अगर आपने हाथ में गोबर पकड़ा, फिर आप नहा रहे हैं, आप पाक नहीं हो सकते। पहले गोबर को छोड़ना पड़ेगा ना भाई साहब। हाथ में गोबर है, 10-15 घंटे नहाते रहे फव्वारा में, पाक नहीं हो सकते हैं। पहले गोबर को हटाना पड़ेगा। मुंह में आपने नजासत रखी और समंदर में नहा रहे हैं, पाक नहीं होंगे, नजासत को मुंह से निकालना पड़ेगा। कुआं में ऐसे ही कुत्ता मर गया या बकरा मर गया, फूल फट गया, पूरा पानी निकाल दे, कुआं पाक नहीं होगा। उस मरे हुए बकरे को निकालना पड़ेगा, फटे हुए बकरे के पार्ट्स को निकालना पड़ेगा। जब तक आप वो 1000 रुपया जो हराम का रखे हुए हैं वो देंगे नहीं, आपका उम्रा काबिल एक्सेप्ट नहीं, उसका कफारा नहीं। आप कहेंगे काबा को देखकर जो ही दुआ करता दुआ कबूल हो जाती, किसने बताया? किस किताब में?
जिस किताब में ये आया काबों को देखकर दुआ कबूल हो जाती, उसी किताब में ये आया बंदे का हक उससे माफ नहीं होता, पहले वो हक अदा करना पड़ता है, वो हक अदा करना पड़ता। हक अदा करने के बाद आप उम्रा पे जाए, काबा को देखे, गुंबद खजरा को देखे, तब अंदर से आवाज आएगी, मनजारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। फर्ज, वाजिब, सुन्नत, मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब, इसी तरीके से हराम। अच्छा, जो इंसान मुस्तहब करता है वो फर्ज वालों से अफजल नहीं हो सकता। जो इंसान सुन्नत अदा कर रहा वो फर्ज वालों से अफजल नहीं हो सकता। जो इंसान वाजिब अदा कर रहा वो फर्ज वालों से अफजल नहीं हो सकता। सबसे हाई क्वालिटी फर्ज है। और यहीं से ये भी ध्यान में रखे, कोई भी तेगे अली बन ही नहीं सकता जब तक हराम को छोड़ता नहीं और फर्ज को अपनाता नहीं। अगर हराम का एक लुकमा भी दिल में दाखिल हुआ तो उस दिल में नूरे इलाही आ ही नहीं सकता, प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत दाखिल ही हो नहीं सकती। जिस दिल में हराम गिज़ा हो, हराम प्लॉट, ये जो वॉल पंपिंग करते हैं, अगर उसमें हराम की आपने खाया, खाने का जो हजम होता है ना, पहले सबसे पहले प्लेट में, शरब कायाम में हम लोगों ने पढ़ा है, सबसे पहले प्लेट में मिलाया आपने, ये पहला हजम। उसके बाद मुंह में दूसरा हजम, फिर वो 4 हिस्सों में डिवाइड होता, सौदा, सफरा, बलगम, ये सब बनता है उसका मेरे भाई। फिर जो खून बनता है ना, सौदा, सफरा, बलगम, खून, तो ये जो खून बनता है फिर वो डिवाइड होता है। तो वो जो दिल में जो गया हराम का, याद रखिएगा, दिल में हराम का गया, अगर नुतफा हराम का है तो वो नबी का गुस्ताख बन जाता है, और अगर लुकमा हराम का है तो वो तेगे अली का गुस्ताख बन जाता है, वो वली का गुस्ताख बनता है। वली का गुस्ताख कौन होता है? जो हराम का लुकमा खाया, माँ बाप ने खिलाया, उसके दिल में गया हराम का लुकमा, वो वलियों का गुस्ताख हो जाता। इसलिए वली की आसान पहचान यही है, फर्ज को अदा करेगा, वाजिब को अदा करेगा, सुन्नत मुअक्कदा को, गैर मुअक्कदा को अदा करेगा, वो हराम को छोड़ेगा, मकरूह तहरीमी को छोड़ेगा, इसाअत को छोड़ेगा। अगर वो इनको नहीं अदा कर रहा और इसमें गिरफ्तार है, वो वली नहीं बन सकता। इधर अदा कर रहा मगर इधर भी बच नहीं रहा तो भी वली नहीं बन सकता। इसको छोड़ना पड़ेगा, इसमें से हर एक को अपनाना पड़ेगा। हाँ, ग्रेट है उसके जरूर, वलियों की किस्में, वलियों के अक़साम, जिस तरीके से दिल, अच्छा, जूं ही गुनाह किया तो ये जो दिल होता है, दिल के गिर्द में एक हाला, एक नूर का ग्लास लगा हुआ है, नूर का ग्लास। इंसान अगर गुनाह करता है तो उस गिलास में ऐसे ही धब्बा लगता है जैसे पहले लालटेन जलते जलते उसका गिलास ब्लैक हो जाता था। लालटेन जल रहा है, उसका गिलास ब्लैक हो जाता। माँ और बहनें क्या करती? हाथ में कपड़ा लपेटती और उस लालटेन के कांच को निकाल के उसमें दाखिल करके उसको साफ कर देती। इंसान अगर गुनाह करता तो वो दिल ब्लैक होता, होते 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 जब पूरा ब्लैक हो जाता तो अंदर की बात, अंदर की रोशनी बाहर नहीं निकलती। वो किसी को नहीं बोलता नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हराम मत करो, शराब छोड़ दो, अंदर की रोशनी बाहर नहीं निकलती। ये रोशनी, जुआ मत खेलो, गाली मत दो, ये अंदर की रोशनी बाहर नहीं आई, और नहीं बाहर की रोशनी अंदर दाखिल होती है। इसलिए उलमा, फज़ला और औलियाए किराम कितने भी समझाते रहे, असर नहीं करता, क्योंकि ब्लैक हो चुका होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस ब्लैक नेस को साफ करने के लिए हर सदी में मुजद्दिदीन को पैदा फरमाया।